अमेरिकन F-15 लड़ाका तैयारे फ्रेंडली फायर में नहीं गिरे बल्कि उन्हें ईरान ने अंधा, गूंगा और बहरा करके गिराया। ईरान ने ऐसा क्या किया? ईरान के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब ये तस्दीक हो चुकी है कि ईरान के पास ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद है जिसकी मदद से अमेरिकन F-15 लड़ाका तैयारों को जैम किया गया और जैम करके गिराया गया। ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि ये अमेरिका को अब समझ आएगी कि जंगें आसान नहीं होती हैं। जंग कोई ऐसा मामला नहीं है, आप अफ़गानिस्तान से भागे, आप वियतनाम से भागे, आपने फिर ईरान के फिर एक लंबी जंग जो है मुसल्लत करने की कोशिश की। वो आपके ख्याल में ये छोटी जंग थी, लेकिन ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ खोलता रहे। हमने एक सरप्राइज़ बॉक्स खोला था, अगर आप चंद दिन पहले की मेरे ही या आदिल साहब की जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको नज़र आएगा कि V8 कोबरा V8 कोबरा। अच्छा, मेरे लिए कल भी ये हैरानगी की बात थी कि क्या फ्रेंडली फायर से अपने जहाज़ गिरा लिए जाते हैं। देखिए, दुनिया भर में जदीद जो रडार्स हैं उनके अंदर दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। मैंने एक आला जो है उसकी तस्वीर आपको भेजी है, ट्रांसपोंडर कहते हैं उसको, बिल्कुल। और उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये दोस्त और दुश्मन में जो है पहचान कर सके। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड एनिमी, इसकी भी एक सिस्टम होता है जो जहाज़ों में भी मौजूद होता है, रडार में मौजूद होता है, ऐसे ही है। और दुनिया का कोई जहाज़ इसके बगैर ऑपरेट नहीं किया जाता है। इवन सिविल एविएशन के अंदर भी आपको पता होता है कि आने वाला जहाज़ कौन सा है, किस मुल्क से तल्लक रखता है, उसके सिग्नल्स क्या हैं, रडार के नेचर्स क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको किसी सूरत जो है बंद नहीं किया जा सकता है। ये 24/7 365 डेज़ पे जो है ये ओपन रहते हैं, और कुवैत में ये जदीद तरीन सिस्टम नस्ब है, और इसी सिस्टम के तहत वहाँ पे पेट्रियट मिसाइल्स लगाए गए हैं, अब जिसको ये फ्रेंडली फायर कह रहे हैं। देखें, एक अहम शख्सियत का एक पूरा आर्टिकल है इस पर, आप जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें, मैं उसका आपको भेज भी देता हूँ। जी। अहम शख्सियत क्या है? जो कि अमरीकी साबिक दिफाई अंडर सेक्रेटरी हैं, यानी वो शख्स जो इन सारे ऑपरेशंस के दौरान मौजूद रहा जो कि अफ़गानिस्तान में किए गए थे, और उसके पास जो मालूमात होंगी वो तो नहीं, बढ़िया किसी के पास भी नहीं होगी। अच्छा, इनका नाम है स्टीफन ब्राइन, साबिक अमरीकी डिप्टी अंडर सेक्रेटरी फॉर डिफेंस। इन्होंने एक पूरा इस पर आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत सारे सवाल सेंटकॉम पर उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये बात बताएं कि आपने ये कैसे ज़ूम कर लिया कि ये फ्रेंडली फायर है, और इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आपने कह दिया, क्या कुवैत ये मिसाइल चला रहा था? बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में वो लिख रहे हैं कि ये आप ही ऑपरेट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। कुवैती तो नहीं ऑपरेट कर रहे ना, वहाँ पे रडार और पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो कुवैती ऑपरेट नहीं कर रहे। फिर उन्होंने जो अहम बात उस आर्टिकल के अंदर लिखी है वो ये लिखी है कि बंदर अब्बास पर V8 कोबरा जो था एक्टिव था। सिर्फ ये एक्टिव नहीं था बल्कि जिस वक्त ये तीनों जहाज़ या 5 जहाज़, क्योंकि अब 5 जहाज़ों का भी आ गया, कह रहे हैं। ये 5 से 8 भी होने हैं, चले वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप को आदत भी है जहाज़ की। अच्छा, ये जो 3 जहाज़ चले मैं 3 ही मान लेते हैं, सेंटकॉम ने 3 कहा तो हम 3 मान लेते हैं। ये 3 जहाज़ जो है उसने कहा कि बेशक वक्त ईरान के 3 ऐसे डिफेंस सिस्टम, सियात 4 भी उस वक्त एक्टिवेट था, और एक और रशियन सिस्टम जो था वो भी एक्टिवेट था, जिसका काम एयर जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके सिस्टम और रडार्स को जैमिंग करना था। अगर ये एक्टिवेट बंदर अब्बास की पर थे, और बंदर अब्बास से सिर्फ 1000 मीटर दूर ये तीनों जहाज़ गिरे हैं, तो उसने ये कहा कि भाई ये हमें बताएं कि फिर वो जो एक्टिव थे उस वक्त में, आपको क्यों समझ ना आई कि एक्टिव हैं तो हम अपने जहाज़ जो हैं ना लेके जाएं। असल में थ्योरी ये नज़र आती है उसके अंदर, उस पूरे आर्टिकल के अंदर, कि ये एक ऐसा सिस्टम लॉक हुआ जो कि हला से हुआ। मैं आपको ये बताऊं, ये बंदर अब्बास से या V8 से, कोबरा से या बाकियों से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये एक रडार जैमिंग सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हुआ, और रडार जैमिंग सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद पेट्रियट अंधा हो गया, उसको समझ नहीं आई कि आने वाला जहाज़ दोस्त का है दुश्मन का है, और रडार का दिमाग ख़राब हो गया। यानी दिमाग ख़राब होने से मुराद ये है जो उसके अंदर डाटा तेज़ी के साथ घूम रहा होता है वो घूमना बंद हुआ, और वो आइडेंटिफिकेशन जो IFF है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, यानी दोस्त और दुश्मन की जो आइडेंटिफिकेशन है, वो सिस्टम ना सिर्फ जहाज़ का बंद हुआ
बल्कि रडार का भी बंद हो गया। बिल्कुल। अब दोनों जब सिस्टम बंद हुए तो पेट्रियट ने अपने तौर पर आने वाले ऑब्जेक्ट्स को दुश्मन का ऑब्जेक्ट समझा और फायर हो गया। अब ये एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम है, सोचने वाली बात ये है, मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, अमेरिकन एम्बेसी पर 2 ड्रोन गिरते हैं, सिस्टम ब्लॉक है। बिल्कुल। बहरीन में इनका 5th फ्लीट का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है पर आपका उनका ड्रोन गिरता है, सिस्टम ब्लॉक है। इसराइल में उनके वजारत दिफा और डिफेंस कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरते हैं, सिस्टम ब्लॉक है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान इन्हें अंधा बहरा करके मार रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई ऐसी वो रॉकेट साइंस नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया इस पे भरा पड़ा है। गो कि कल तक मैंने कल भी इस बात पे कहा था कि ये नेटो ऑपरेटेड मीडिया है, ये सिर्फ एक तरफ की खबर दे रहा है, दूसरी तरफ की खबर नहीं आने दे। अगर मैंने आपकी बात से जो एज्यूम किया है ना, वो ये किया है कि ईरान अब ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि आपको आपके सिस्टम से ही मार रहा है। देखें, आपको आपके सिस्टम से ही मारा जाएगा। और ये शायद ईरान मेरा अपना देखिए किसी और का हो सकता है, ये ईरान का कोई और दोस्त मुल्क भी कर सकता है, क्योंकि ये अगर ये सैटेलाइट ऑपरेटेड जैमिंग है बिल्कुल। तो ये किसी और के बस की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट कर गए। अंडर एस्टिमेट करने से मुराद ये है कि इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ, ईरान की टेक्नोलॉजी गुप्त है, ईरान की टेक्नोलॉजी खुफिया है। ईरान ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पर ले गया। उसने अगर शाहिद को रशिया से लिया, जो कि उनका गैल्बर 2 है, उसको उसने एडवांस टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया। अब वो रडार से पकड़ा नहीं जा रहा। आपने क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी को के लिए रडार्स को सेट किया होता है, फ्रिक्वेंसी सेट की होती हैं, क्रॉस सेक्शंस लगाए होते हैं, वो आपके जैम हो रहे हैं तो ड्रोन्स कामयाबी से हमलावर हो रहे हैं। कभी दुबई में, कभी सऊदी अरब में, कभी बहरीन में, कभी इराक में, कभी कुवैत में। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल ख़ुद अमेरिका के लिए है कि एक ऐसी जंग जिसमें उसका ख्याल था कि 3-4 रोज़ में ईरान जो है घुटने टेक देगा। ईरान अपने पाँव पे खड़ा हो गया है और अब पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती चली जा रही है। ये अभी आप 1-2 रोज़ और गुजरने दें, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो लोग हक़ और इंसाफ की बात करते हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे। फिर अमेरिका आपको तनहा होता, और इसराइल अमेरिका का इत्तेहाद जो है तनहा होता नज़र आएगा। अभी भी अमेरिका और इसराइल में आपस में वो कहता है तू मैंने धक्का देता है, तू मैंने धक्का देता है, तू मैंने धक्का देता है। ये एक चीज़ चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टीफन का ये मजमून जो है वो बिल्कुल इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुप रहेगी ज़ुबान हंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये स्टीफन ब्रायन भाई हमारा लहू नहीं है, आप लोगों का है। और ये स्टीफन ब्रायन जो है ये पुकार उठा है कि सेंटकॉम इन चीज़ों का जवाब दे कि क्यों जहाज़ों को कोबरा V8 की रेंज में जाने दिया। बंदर अब्बास पर एक ट्रक के ऊपर ये माउंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त काम कर रहा था। ना सिर्फ ये कर रहा था बल्कि 3 मज़ीद एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे, और इनका काम ही जैमिंग है। बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फ्रेंडली फायर तो थे, लेकिन ये फ्रेंड ने दुश्मन समझ के फायर मारे और इनको अंधा बहरा गूंगा किया गया और इनका दिमाग घूम गया, जिसकी वजह से ये त्यारे तबाह हुए और आज सेंटकॉम किसी को मुंह दिखाने के लायक। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारी कहानी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि दरअसल अमेरिकन F-15 लड़ाका तैयारे कैसे गिरे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।